अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, एसी का सीज़न अब एंड होने वाला है। तो आज हम देखेंगे कि एसी जो है इसका जो सेल्फ़ क्लीन फंक्शन है वो कैसे काम करता है। इसको मैंने पावर ऑन किया है। ये डॉलेंस का मेगा फ्लेक्स इन्वर्टर एसी है। रिमोट के ऊपर एक आपको की बटन मिलेगा क्लीन का। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लीन का बटन है। इससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप दोस्तों ने मेरा टिकटॉक वाला अकाउंट ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसे फॉलो कर लें। क्लीन का बटन हम प्रेस करेंगे। ये आपका एसी चाहे कूलिंग मोड पे हो चाहे हीटिंग मोड पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे सीएल की ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी और रिमोट पे आपका ब्रश का एक सिंबल सा बन जाएगा। मुख्तलिफ़ एसी मुख्तलिफ़ रिमोट्स में मुख्तलिफ हो सकती है। इस कंडीशन में जो डोलेंस का एसी है इसमें यही है। अब ये सीएल, अब इसने ऑटो क्लीनिंग शुरू कर दी। अब इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी है। इसमें पहले फ़ैन चलेगा, फिर कूलिंग होगी, उसके बाद फ्रीजिंग होगी, फिर हीटिंग होगी, उसके बाद फिर फ़ैन चलेगा, फिर इसने अपने नॉर्मल वर्किंग कंडीशन पे आना। अब इसने कूलिंग करना शुरू कर दी है। तो ये तकरीबन 40 मिनट का प्रोसेस है। अभी इसने फुल कूलिंग करना शुरू कर दी है। ये आपके एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि रूम का टेम्परेचर क्या है। सबसे पहले फ़िल्टर आपने वाश करने होते हैं इसके। फ़िल्टर वाश करने के बाद फ़िल्टर लगा दें दोबारा और फिर ये आपने क्लीनिंग का फंक्शन करना है, क्योंकि फिर ये डस्ट खींचने लग जाएगा। अभी इसके देखें, इस अभी ये कूलिंग कर रहा है। अभी जब इसका फ़ैन स्टॉप हो जाता है फिर ये फ्रीजिंग शुरू कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखें, इसने फ्रीजिंग शुरू कर दी है। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। क्लोज़ करके दिखाता हूँ आपको। इस वक्त फ़ैन बंद हो गया है। फ़ैन बंद हो गया है, कूलिंग जारी है। ये थोड़ी सी फ्रीजिंग करता है। ये डिपेंड करता है आपके माहौल पे, एटमॉस्फेयर पे कितनी डस्ट है। उसके बाद ये फ़ैन दोबारा चल जाता है। फ़ैन उसके बाद ये तकरीबन फ़ैन है या हीटर है वो चलेगा, लेकिन अभी भी इसमें आपको वो रुई टाइप नज़र आ रही होगी। इससे इतने फिन्स साफ़ नहीं होते। मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो पानी नीचे निकल रहा है, अभी इसने फ़ैन चलाया हुआ है, पानी इसका बहुत कम निकल रहा है। लेकिन इस एसी में इतनी ज़्यादा डस्ट भी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता अगर आपके वॉल पे शीट लगी हुई है तो आप इसके ऊपर जो है फ्रीज़र के ऊपर पानी डाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाली साइड जो है वो ज़्यादा डस्ट वाली होती है। इससे कोई इतनी ख़ास सफाई नहीं होती। बहरहाल इसका प्रोसीजर यही है। ये जब सारे प्रोसेस कर लेता है फिर उसके बाद इसको ड्राई भी करता है। ड्राई करने के बाद फिर ये अपनी जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। पहले ये कूलिंग मोड पे था तो अभी ये दोबारा कूलिंग मोड पे आ चुका है। ये था इसका प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। ये 40 मिनट का प्रोसीजर है। इसमें एम्पेयर ऊपर नीचे होते रहेंगे।